कि भारत के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान ड्रीम लाइनर 737 विमान क्रैश हो गया है। ये बड़ी खबर इस समय की IBN 24 पर आप देख रहे हैं। खबर आपने पहले भी देखी थी, लेकिन अब जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ये लेटेस्ट अपडेट के साथ है कि आखिर इस विमान में कितने लोग सवार थे, कहां कहां के ये लोग थे। क्योंकि ये विमान भारत से लंदन की उड़ान भर चुका था अहमदाबाद से, और टेक ऑफ करते ही 5 मिनट के अंदर ही ये विमान क्रैश हो जाता है। और जिस जगह पर ये विमान गिरा है वो एक रिहायशी इलाका है। जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है, आप ये वीडियो में लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, जैसे ही ये विमान टेक ऑफ करता है, इसका एक वीडियो बन रहा था और कुछ ही सेकंड में ये विमान एक रिहायशी इलाके के ऊपर जा गिरता है। और उसके बाद इसमें धुएं का गुबार किस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। पूरे का पूरा जहाज आग की लपेट में आ जाता है। 242 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें पायलट भी शामिल है। लेकिन अब जो डाटा सामने आ रहा है कि 242 जो लोग थे, इसमें 52 ब्रिटेन के नागरिक थे, यानी जिनके पास ब्रिटेन की नागरिकता थी। इसमें 52 लोग वो थे, 6 लोग पुर्तगाल के थे और एक व्यक्ति कनाडा का था जो इस विमान में सवार था। अब सवाल सबसे बड़ा ये हो रहा है कि एयर इंडिया के इस विमान में आखिर इस तरह का क्रैश हुआ क्यों? क्योंकि जब भी कोई विमान डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए उड़ान भरता है, अगर खासकर मैं इंटरनेशनल उड़ान की बात करूं तो उसके A to Z हर मापदंड को चेक किया जाता है। 11 साल पुराना 737 ड्रीम लाइनर जो ये विमान है, ये काफी बार उड़ान भर चुका था। आज भी ये अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते 5 मिनट में ही क्रैश हो जाता है। ये बड़ी खबर है और इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर ये विमान हादसा क्यों हुआ है? क्या उसमें लोड ज्यादा था? कई बार आपको कहा जाता है कि जब भी आप सवार होते हैं, कोई भी बैटरी, कोई भी जो पावर बैंक होता है, इस तरह के जिसमें भी लिथियम बैटरी लगती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। क्या जांच में कुछ ऐसा सामने आएगा कि लोडिंग के समय जो सामान उसमें रखा गया था, क्या उसमें कोई दिक्कत थी या फिर इसमें लोड ज्यादा था? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि ड्रीमलाइनर इस विमान में लोड ज्यादा हो सकता है। जो जानकार हैं, जो इस मामले की जानकारी रखते हैं, वो बड़े न्यूज चैनल्स पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर लोड भी ज्यादा हो सकता है। एक कारण ये भी बताया गया, इसके अलावा ये कारण बताया गया है कि जब कोई भी विमान टेक ऑफ करता है, उसके बाद जो उसके टायर होते हैं, टायर कहीं स्टक ना हो गए हो, जो बिल्डिंग में टच हो गए हो, ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जो विमानन मंत्री हैं भारत के, उनको भी रवाना कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात से ये बड़ी खबर आ रही है और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी होने की खबर सामने आ रही है। अपडेट ये भी है कि इस हादसे में विजय रूपाणी का निधन हो गया। ऐसी कुछ चैनल ऐसी न्यूज भी दे रहे हैं कि विजय रूपाणी का यानी इस एयर क्रैश के अंदर निधन हो गया है, क्योंकि 242 लोग इसमें सवार थे, 230 इसमें यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे। हालांकि जब इस तरह का हादसा होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई व्यक्ति जिंदा बच पाए, क्योंकि अभी इसे टेक ऑफ किए 5 ही मिनट हुए थे, आग लग जाती है। आग लगने के बाद कई जो यात्री हैं वो आग में झुलस जाते हैं और उन यात्रियों को अस्पतालों में लगातार जो एडमिट है वो करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमों को भेज दिया गया है। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री को अहमदाबाद के लिए रवाना कर दिया है। विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल से बात भी की है। और अब खबर ये भी आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह भी रवाना हो गए हैं गुजरात के लिए। अगर मैं अमित शाह की बात कर लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लूं, ये दोनों ही लोग गुजरात से आते हैं। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का जो पद है वो गुजरात की इन दो बड़ी हस्तियों के पास है। और गुजरात से इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में काफी चिंता का सबब है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जिन लोगों की इस विमान हादसे में मौत हो गई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आप सोचिए कि जब आप किसी भी विमान में सवार होते हैं, जैसे ही जहाज टेक ऑफ करता है, कोई डर कर बैठ जाता है, कोई बातें करता है, कोई हंसता है, कोई सोच रहा होता है कि मैं गुजरात से लंदन जा रहा हूं, वहां जाकर मुझे घूमना है, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा होता है। और ऐसे में ही जब एक विमान क्रैश हो जाए तो कितना दुख का सबब है। खबर यह भी आ रही है कि इस विमान के अंदर 2 बच्चे भी सवार थे, 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस
विमान के अंदर सवार थे। ये फिलहाल जो खबर है वो सामने आ रही है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। 242 यात्रियों को लेकर जो विमान उड़ा था वो क्रैश हो चुका है। 242 में से कितने लोग बचेंगे ये कहना मुश्किल है, बचेंगे या नहीं बचेंगे ये भी कहना मुश्किल है। जब कोई भी विमान हादसा होता है, खासकर इतना बड़ा जब क्रैश होता है, तो किसी के बचने की संभावना काफी कम होती है। अहमदाबाद विमान हादसे पर यह बड़ी खबर थी, बड़ा अपडेट था। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि क्या ये 242 के 42 लोग जिंदा हों, हम सब लोग यही चाहेंगे, लेकिन ऐसा होगा ऐसा सोचना और कहना फिलहाल काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं